हाय, कैसे हैं आप लोग। आज से क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जो भी समझाया जाएगा तो आप उसमें देखेंगे और उसका जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का जो नाम है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके 12th एग्जाम के लिए और जेई के लिए बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। तो चैप्टर का जो नाम है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर लेना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये हेलो एल्केन क्या है और ये हेलो एरीन्स क्या है। तो आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक को जो है ना ओपन कर लीजिए और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है आप वहाँ पर देखें और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो समझना है हम लोग को वो समझना है कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन्स, देखिए इसमें दो वर्ड है, समझे, इसमें दो वर्ड है। एक वर्ड है हेलो और दूसरा जो वर्ड है ना वो है एल्केन। अगर आप इस दोनों का मतलब अगर जानते हैं तो ये अपने आप इसका मतलब समझ जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको दोनों वर्ड का मतलब पहले समझा देता हूँ। तो हेलो जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। और ये जो हाइड्रोजन एटम है ना इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स से। और एक्स इक्वल टू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। कोई डाउट? सही है। तो हेलो एल्केन में दो वर्ड है, एक है हेलो। हेलो बोला तो हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स से करते हैं। किससे करते हैं? एक्स से करते हैं। और एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी फ्लोरीन भी हाइड्रोजन एटम से, क्लोरीन भी हाइड्रोजन एटम है, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन एटम है और आयोडीन भी हाइड्रोजन एटम ही है। ठीक है। और यहां पे जो लिखा हुआ है अल्केन, ये जो है ये एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक चेन। अब आपको सर ये अल्केन का मतलब आपने जो एलिफैटिक चेन लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो एलिफैटिक चेन का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। यानी ये जो आपका हेलो अल्केन है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक हेलो से बना हुआ है और एक एल्केन से बना हुआ है। हेलो का मतलब हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को आप रिप्रेजेंट करोगे एक्स से, और एक्स इक्वल टू फ्लोरीन भी कर सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। और अल्केन का मतलब एलिफैटिक चेन, और एलिफैटिक चेन जो है वो ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। एंड एलिफैटिक चेन का मतलब हुआ कि कार्बन एटम का एक ओपन चेन है, क्लोज नहीं, ओपन चेन है। ठीक है। तो अब वो सर आपने तो दोनों वर्ड तो समझा दिया, लेकिन हेलो एल्केन कैसे बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हेलो एल्केन बनेगा कैसे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हेलो अल्केन में हेलो का मतलब क्या, तो आप बोलोगे हेलो का मतलब हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। और अल्केन का मतलब एलिफैटिक चेन, और एलिफैटिक चेन जहां भी आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा होगा एलिफैटिक चेन, जब भी आपके बुक में कहीं भी मिले एलिफैटिक चेन का मतलब ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर ये बताइए कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो बताता हूँ हेलो एल्केन कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलिए तो अब जो है कैसे बनता है हेलो एल्केन इसको जानते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर अल्केन लेंगे। ठीक है। और अल्केन से एक हाइड्रोजन या मोर देन वन हाइड्रोजन, वन या मोर देन वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे।
बाय अ हाइड्रोजन एटम। तो इससे जो बनेगा वो क्या होगा मेरा, हेलो अल्केन होगा। क्या होगा, हेलो अल्केन होगा। तो आप लोगों सर कैसे अल्केन आप एक हाइड्रोजन या मोर देन वन हाइड्रोजन आप हटाएंगे बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हेलो अल्केन। तो सबसे बड़ी बात है, एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं क्या। तो एक एग्जांपल है CH4, ये अल्केन है जिसको आप सब लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग इसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। ये आप लोग को सबको आता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस मीथेन में से, इस मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और बदले में एक क्लोरीन एटम को जोड़ दो आप, ठीक है। वन हाइड्रोजन को रिमूव करना है बाय एडिशन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा CH3, तो CH4 था ना जो अल्केन था जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव किए हैं, मोर देन वन भी आप कर सकते हो। तो एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया और एक क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया, ये हो गया CH3Cl। अब जो है इसका जो नाम है इसको आप लिख सकते हो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या आप इसको एक नाम और लिख सकते हो क्लोरोमीथेन। क्लियर। आप हो सकते एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3, ये भी क्या है, ये भी अल्केन ही है, ये भी क्या है, एक अल्केन है। इसका जो नाम है वो है इथेन। क्या है, इथेन, ठीक है। फिर इसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक क्लोरीन को ऐड करना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, CH2 और Cl, ठीक है। इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, या इसका एक और नाम लिख सकते हैं, आप लोग लिख लेंगे क्लोरोइथेन, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोमीथेन था ना, यहाँ पर लिख लीजिए क्लोरोइथेन, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो हेलो अल्केन में दो वर्ड था, हेलो था और एल्केन था। हेलो का मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X से, और इसको हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, और अल्केन का मतलब हमने बताया था एलिफैटिक चेन। एलिफैटिक चेन की जब भी बात होगी, इसका मतलब कार्बन का एक ओपन चेन है, माने कार्बन चेन में तो है लेकिन ओपन है, खुला हुआ, क्लोज नहीं है, ओपन है। क्या है, ओपन है। जैसे एग्जांपल अल्केन, तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, हेलो अल्केन बनेगा ना। तो अल्केन का हमने एग्जांपल लिया CH4, क्या अल्केन ही तो है। हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक क्लोरीन एटम को हमने ऐड किया है, तो क्या बना, हेलो अल्केन बना, जिसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। यहाँ पर देख लो आप CH3, ये भी इथेन है, ये भी एक अल्केन है। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या बनता, CH3, CH2 और Cl बना। इसको हम लोग इथाइल क्लोराइड कहते हैं या क्लोरोइथेन कहते हैं। कोई डाउट नहीं, आगे बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए कर दे रहे। अब आप कहोगे सर आपने तो हेलो एल्केन समझा दिया, अब कहानी आता है ये हेलो एरिन्स क्या होता है, ये हेलो एरिन्स क्या होता है। चलिए तो समझते हैं हेलो एरिन्स को भी। हेलो एरिन्स, तो यहां भी दो वर्ड है, यहां भी दो वर्ड है, यहां भी है हेलो, वही बात हो गया, हाइड्रोजन एटम, और यहां पे एक वर्ड है एरिन्स। एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। कौन सा रिंग, एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है ना। यहां पर क्या था, तो यहां हेलो अल्केन में जो अल्केन था वो एलिफैटिक था। क्या था, एलिफैटिक था। और यहां पर जो एरिन्स है इसका मतलब एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक रिंग है।
अब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम एरोमेटिक रिंग में से वन या मोर देन वन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हेलोएरिन्स, तो दो चीज, अगर एलिफैटिक चेन में से मतलब ओपन चेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो हेलो अल्केन बनता है। अगर आप एरोमेटिक रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो आपको हेलो एरिन्स मिल जाएगा। सपोज एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए ये क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है। क्या है? एरोमेटिक रिंग है, जिसको आप लोग बेंजीन कहते हो। क्या कहते हो? जिसको आप लोग बेंजीन कहते हो, ठीक है ना, जो एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक क्लोरीन एटम को ऐड कर दिया। आप जानते हो इसमें यहां भी कार्बन होता है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। और देखो कार्बन कोवेलेंसी 4 होती है, सब 3-3 कंप्लीट कर रहा है, एक एक की जरूरत सबको है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, 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 यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। अब कहीं से एक हाइड्रोजन निकाल लो आप, कहीं से, और एक हाइड्रोजन एटम को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, ये था क्या, एरोमेटिक रिंग ना, ये क्या था, एरोमेटिक रिंग। और उस एरोमेटिक रिंग में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और ऐड कर दिया एक हाइड्रोजन एटम को। अब ये जो आपका बना, ये क्या बना, हेलोएरिन्स बना। तो क्लियर है कहानी, कहीं डॉट नहीं है। कार्बन का अगर ओपन चेन है उसमें से वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करते हो बाय हाइड्रोजन एटम तो हेलोएल्केन बनेगा। क्लियर है। और अगर आप एरोमेटिक रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन या मोर देन वन हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करते हो बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हेलोएरिन्स बनेगा। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तभी सुना आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, आप लोग भी जानने के लिए क्या होंगे। देखिए यहाँ पे 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि ये sp3 कार्बन क्या होता है, ये sp2 कार्बन क्या होता है और ये sp कार्बन क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीज समझना है। देखिए तो इसको तो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ सकते हो, आप इसको ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। तो 11 में कुछ बच्चे केमिकल बॉन्डिंग इसको पढ़े होंगे, यानी तो 12th में आप लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, तब अभी जितनी जरूरत है मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये जो sp3 कार्बन है ये वो कार्बन होता है, ये sp3 कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास 4 का 4 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड। और sp2 कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, बहुत ही काम करेगा ये ऑर्गेनिक में बहुत ही काम करेगा। और sp कार्बन जो होता है इसमें होता है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। क्लियर, यानी sp3 का मतलब हुआ वो कार्बन जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से सिर्फ क्या हो, जुड़ा हो। और sp2 कार्बन वो कार्बन होगा जिस कार्बन में 3 वो सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। और sp कार्बन वो कार्बन होगा जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, एग्जांपल के द्वारा मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्या होता है sp2 और क्या होता है sp3 और क्या होता है sp। ऐसा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन हुआ, इस पे भी 3 हाइड्रोजन हुआ और इस पे भी 3 हाइड्रोजन हुआ। क्लियर,
अब देखिए, अगर आप इस कार्बन की बात करो तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया, sp3 कार्बन हो गया। अगर आप इस कार्बन की बात करो, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 और चारों का चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, sp3 कार्बन हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो C डबल बॉन्ड C है, एक H यहाँ पे, 2 H यहाँ पे होगा और फिर 2 H यहाँ पे होगा। देखो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। चलो अब आप गिन लो, अगर आप इस कार्बन की बात करते हो तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं। sp2 कार्बन देख लेना आपको। ठीक है, sp2 कार्बन। अगर आप इसकी बात करते हो, यहाँ भी देख लो आप, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये भी क्या हो गया, sp2 कार्बन हो गया। ठीक है, चलो तो sp3 का एग्जांपल हुआ, ये sp2 का एग्जांपल हुआ। देखते हो आप, अगर 4 सिग्मा था तो sp3 हुआ। आपके सामने एग्जांपल है, 3 सिग्मा और 1 पाई है तो वो sp2 हो जाएगा। ये भी कार्बन sp2 है, वो भी कार्बन sp2 है। कारण क्या है कि इसके पास भी 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है और इसके पास भी 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहाँ, sp की बात करते हैं तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H हो गया। क्लियर, चलो अब बात करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो आप इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन देखो 2 सिग्मा हुआ और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई sp कार्बन होता है। इसका मतलब ये sp कार्बन है। आगे इस कार्बन की बात कर लो आप, 1 2 सिग्मा बॉन्ड 1 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब ये भी क्या है, sp कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कार्बन में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो कार्बन क्या है, sp3 है। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कार्बन sp2 है। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई से अगर अटैच है कार्बन, तो वो कार्बन sp कार्बन है। क्लियर, आपने सबका एग्जांपल देख लिया। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे आप इसको पढ़े होइएगा 11th के केमिकल बॉन्डिंग में, जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए आप कि हाइड्रोजन एटम तो हेलो अल्केन में भी है और हाइड्रोजन एटम तो हेलो एरिन्स में भी है, लेकिन आप ये बताइए कि हेलो एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 से जुड़ा हुआ है कि sp2 से जुड़ा हुआ है कि sp से जुड़ा हुआ है। और हेलो एरिन्स का जो हाइड्रोजन एटम है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा हुआ है कि sp3 से जुड़ा हुआ है कि sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, चलिए एक काम करते हैं, अब आपके सामने हम एग्जांपल देते हैं। ठीक है ना, और आप ही बताना कि ये एग्जांपल हेलो अल्केन का या हेलो एरिन्स का है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपके पास। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, इसको आप कहते हो प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरो प्रोपेन, जो लिखना है, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये एक हेलो अल्केन है, क्यों, क्योंकि ये एलिफैटिक चेन है सर। एलिफैटिक चेन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक क्लोरीन एटम को हमने जोड़ा, तो ये तो हेलो अल्केन आराम से पहचान जाएंगे, क्योंकि ये एलिफैटिक चेन है और एलिफैटिक चेन से क्या जुड़ा हुआ है, एक आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ये जो हाइड्रोजन एटम हेलो अल्केन में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp2 है कि sp3 है या sp है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, वह 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इस पे कितना हाइड्रोजन देख लो आप, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन होगा और इस पे भी, इस पे कितना हाइड्रोजन होगा, सॉरी इस पे 2 हाइड्रोजन होगा, इस पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, एक क्लोरीन एटम, और ये है क्या, ये है हेलो अल्केन, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है ना, अब देखो आप क्वेश्चन है
कि हेलो अल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp2 है या sp3 है sp है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इसके आधार पर कि बताओ कि हेलो अल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है, हेलो अल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है वो sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है कि sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है कि sp कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आप आराम से बोल सकते हो। अभी हमने बताया है ना कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन में तो sp3 है, 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2 है, और 2 सिग्मा 2 पाई है तो वो sp है। क्लियर? चलिए एक काम करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। देखो आप 1 2 3 4, 4 के 4 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और जब 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसका मतलब क्या होगा? ये sp3 कार्बन होगा। तो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हेलो अल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होता है? sp3 कार्बन होता है। कोई डाउट नहीं? चलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हेलो एरिन्स में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन जुड़ा हुआ है? तो इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। आप लोग जानते हो कि ये है बेंजीन। क्या ये? बेंजीन। ये है बेंजीन जो एक एरोमेटिक रिंग है। क्या है? एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हम कहते हैं कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन पे एक क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। तो एक काम करो ना, आपके पास सारा स्ट्रक्चर क्लियर है ना? ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया पाई बॉन्ड। यानी सेंटर पे कार्बन है, यानी ये कार्बन है इस रिंग में, इस पोर्शन पे कार्बन है। और देखिए कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इस 4 बॉन्ड में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं sp2 कार्बन। क्या कहते हैं? sp2 कार्बन कहते हैं। ठीक है। तो दो क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछता है कि हेलो अल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है ये जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो कार्बन क्या है? आप आंसर दोगे sp3 कार्बन है। और हेलो एरिन्स में हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होगा? sp2 होगा। क्यों sp2 होगा सर? कारण ये है कि इसके पास 3 सिग्मा और एक पाई होगा। और ये sp3 क्यों होगा? क्योंकि इसके पास क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख करके बोलिएगा। ठीक है ना? चलिए कर दीजिए फिनिश। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को आप लोग अपने सामने रखिए। ठीक है ना? उसमें भी दिया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स on the basis of number of hydrogen एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं तो हमने समझ गया कि अगर हमने अल्केन में से 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन एटम से हटा दे तो हेलो अल्केन बन जाएगा, और एरोमेटिक रिंग से अगर हटा दे तो वो हेलो एरिन्स बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब बात हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है। तो यानी अगर बात करें यहाँ पर हेलो एल्केन को, हेलो अल्केन का, हेलो अल्केन का, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा मोनो हेलो अल्केन, दूसरा होगा डाई हेलो अल्केन, और तीसरा होगा ट्राई
हेलो अल्केन। ठीक है, अगर एलिफैटिक चेन में यानी अल्केन में अगर एक हाइड्रोजन एटम होगा तो मोनो हेलो एल्केन, अगर दो हाइड्रोजन एटम होगा तो डाई हेलो एल्केन, अगर तीन हाइड्रोजन एटम होगा तो ट्राई हेलो एल्केन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर मैं आपके पास एग्जाम्पल दूँ तो CH3Cl, इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिफैटिक में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा। अगर मैं आपके पास और एग्जाम्पल दूँ डाई हेलो एल्केन का तो CH2Cl, CH2Cl। आप देख लो यहाँ पर, ये आपका एलिफैटिक चेन है और उस एलिफैटिक चेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है, तो वो डाई हेलो एल्केन हो गया। अब अगर मैं आपके पास एग्जाम्पल की बात करूं तो ट्राई हेलो एल्केन का तो CH2Cl, CH2Cl और CH2Cl, ये आपका हो गया एक एलिफैटिक चेन और उसमें कितना 3 हाइड्रोजन एटम है, ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर आपसे पूछता है कि बताओ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के साथ कितना नंबर है हाइड्रोजन एटम का। अगर हेलो एल्केन के साथ, अगर हेलो एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन एटम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन है ना, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है तो हो गया मोनो हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन है, अगर 2 हाइड्रोजन एटम है उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। और अगर हेलो एल्केन है अगर इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स यानी हेलो एरीन्स को यहाँ 3 पार्ट में बांटा गया। एक होगा मोनो हेलो एरीन्स, ये हो गया डाई हेलो एरीन्स, ये हो गया ट्राई हेलो एरीन्स। देखते हैं सबका बारी बारी से एग्जाम्पल। यानी हेलो एरीन्स के साथ हेलो एरीन्स क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होगा, उस एरोमेटिक रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन को या मोर देन 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है हाइड्रोजन एटम के द्वारा तो क्या बनेगा, हेलो एरीन्स बनेगा। इसका मतलब अगर हेलो एरीन्स में अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो मोनो हेलो एरीन्स होगा, अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो डाई हेलो एरीन्स होगा, अगर 3 हाइड्रोजन एटम है तो ट्राई हेलो एरीन्स होगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन्स होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम हो गया, ये क्या होगा, डाई हेलो एरीन्स हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पर जो है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम हो गया तो जो है ये हो गया ट्राई हेलो एरीन्स हो गया। क्या हो गया, ट्राई हेलो एरीन्स हो गया। तो हमने थोड़ा कुछ बताया आज, ठीक है ना। हमने बताया कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। तो हेलो एल्केन में हेलो और अल्केन, हेलो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X से, और X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। अल्केन का मतलब एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक चेन बोला तो कार्बन का एक खुला चेन, कार्बन का एक खुला चेन, नॉट क्लोज, ओपन चेन। ठीक है, और हेलो एरीन्स में वही बात होगा, हेलो का मतलब हाइड्रोजन और एरीन्स का मतलब एक एरोमेटिक रिंग। ठीक है, दोनों का हमने एग्जांपल भी दे दिया आपको। हेलो एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो sp3 से जुड़ा होगा, और हेलो एरीन्स का जो हाइड्रोजन एटम होगा वो sp2 कार्बन जुड़ा होगा। क्या होता है sp3, क्या होता है sp2 और क्या होता है sp, मैंने बता दिया है। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की बात किया हमने किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हेलो एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो मोनो हेलो एल्केन, अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो डाई हेलो एल्केन, अगर 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। वही बात अगर हेलो एरीन्स में, अगर हेलो एरीन्स में अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो मोनो हेलो एरीन्स, अगर 2 है तो डाई हेलो एरीन्स, अगर 3 है तो ट्राई हेलो एरीन्स। आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है ना। तो बच्चों आज मैंने बहुत ही कम पढ़ाया है क्योंकि आज जो है ना मेरा फर्स्ट लेक्चर था,
तो आप लोग जो है ना